हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या एग्रेरी। तो बच्चों, हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज़ को जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। बैक्टीरिया के बारे में सेल के बारे में पढ़ रहे थे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग आगे भी उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, उनकी स्टेनिंग क्या होती है और डिफरेंस के बारे में पढ़ना था हमें। तो उसको हम लोग देखेंगे। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था आप देख सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, पार्ट 2 में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था एंड उसके सारे फीचर्स पढ़े थे कि क्या क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को आज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पढ़ना था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि क्या डाउट है, और इसके क्वेश्चन भी मैं लाऊंगी। ओके, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको आप लोग नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन करिए, डेली रिवीजन कर सकें। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो बच्चों, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं। अब उसमें हमें अलग से कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है एंड ग्राम नेगेटिव है, ये तो कर पाना टफ है ऐसे देख के ही, माइक्रोस्कोप से या जैसे भी। तो ऐसे तो नहीं देख के आप बता सकते हो कि ये कौन से बैक्टीरिया हैं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं ग्राम, जिनका नाम था ग्राम, एक सेकेंड, जिनका नाम था ग्राम, जिनका नाम ग्राम था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टेक्निक यूज किया कि क्यों ना हम बैक्टीरिया को लें और उनकी स्टेनिंग कर दें। हर बैक्टीरिया सेम कलर तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो उन्होंने ये टेक्निक लिया। इन्होंने लिया क्या कि एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लिया, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में अपने सैंपल यानी कि बैक्टीरिया को लिया, ढेर सारे बैक्टीरिया ले लिया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया बच्चों कि उन्होंने स्टेन किया क्रिस्टल वॉयलेट से। क्रिस्टल वॉयलेट उस पर डाला, जब स्टेन किया उस पर, फिर इसके बाद उन्होंने लिया आयोडीन। पहले क्रिस्टल वॉयलेट लिया, इसके बाद उन्होंने क्या लिया? आयोडीन लिया। ओके, ये बैक्टीरिया मान लो है। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि आयोडीन लिया। इसके बाद देखा कि सारे बैक्टीरिया जो हैं वो पर्पल कलर के हो गए। किस कलर के हो जाएंगे? पर्पल कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो पर्पल कलर हो गया, अब रुको, इसको ज़रा हम डिस्टेन कर देते हैं, मतलब कि उसको वॉश कर देते हैं। किससे उन्होंने वॉश किया? 95% एथिल अल्कोहल, जो कि हर लैब में मिल जाती है, बायोलॉजी लैब में या फिर केमिस्ट्री लैब में ये एथिल अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको वॉश कर दिया। जब वॉश किया तो उन्होंने ये देखा बच्चों कि जो बैक्टीरिया थे उसमें से कुछ बैक्टीरिया ने अपने पर्पल कलर उन्होंने गेन किया था आयोडीन डालने के बाद, जो पर्पल कलर आया था वो कुछ बैक्टीरिया वैसे के वैसे ही पर्पल कलर लिए हुए थे। बट कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो पर्पल कलर को लॉस कर देते हैं और अपने वही कलर में आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो पर्पल कलर को गेन किए थे, जो पर्पल कलर को ले लिया उन्होंने, मतलब अपने कलर को लॉस नहीं किया, तो उन्हें कहा गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या कहा गया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला। जबकि जिन्होंने जो बैक्टीरियल सेल अपने पर्पल कलर को लॉस कर दी उन्हें ग्राम नेगेटिव बोला गया। ओके, इस तरीके से इन्होंने स्टेनिंग की। अब इसके बाद फर्दर स्टडी भी किया उसकी। तो इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे कि इनके बीच डिफरेंस क्या क्या है। ओके, तो हम लोग इसे नोट भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के कुछ पैरामीटर उन्होंने लिए, जैसे सेल वॉल, लिपिड, एमिनो एसिड, अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, मेसोसोम, रेशियो आरएनए एंड डीएनए, पिलाई, इन सब के बेस पे उन्होंने
उसकी डिफरेंस निकाला और स्टडी की। ठीक है, तो हम सेल वॉल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेल वॉल के बेस पे पहले उन्होंने कंपैरिजन किया। तो देखा हम कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है बच्चों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल वो मोटी है। ठीक है, मोटी यानी कि ऐसे आपको दिखेगी, थोड़ी थिक दिखेगी। ओके, यूं थिक दिखेगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। इसके सेल वॉल ये हो गई, इसके बाद ये क्या हो गया, ये सेल वॉल हो गया, और ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसमें जो इनकी जो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो थिक थी। क्या थी, थिक थी, और कितनी, 15 to 20 नैनोमीटर। ओके, इतनी 15 से 20 नैनोमीटर मोटी थी, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल थी बच्चों वो थिन थी। तो आप लोग डायग्राम बना लेना। ओके, ठीक, तो इनकी जो सेल वॉल थी वो क्या थी, थिन थी। ओके, थिन थी, और कितनी थी इनकी साइज, 7.5 से लगभग 12 नैनोमीटर थी। ओके, अब इस तरीके से इन्होंने सेल वॉल पे कंपैरिजन किया। फिर नेक्स्ट स्टडी जो इन्होंने किया बच्चों, वो क्या किया, लिपिड के बेस पे। ग्राम पॉजिटिव में जो लिपिड है बच्चों, लिपिड बहुत ही कम पाई गई, यानी कि सिंगल लेयर्ड थी, 2% लगभग सिंगल लेयर्ड थी। क्योंकि बच्चों इसमें लिपिड की जगह में सबसे ज़्यादा टिकोइक एसिड पाया गया, जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, लिपिड जो है वो सिंगल लेयर था, और जबकि ग्राम नेगेटिव में जो लिपिड था वो 20% था, एंड डबल लेयर थी। क्या थी, डबल लेयर थी। ओके, और क्या है, ये क्या थी, ये टिकोइक एसिड को कंसिस्ट करता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव टिकोइक एसिड को कंसिस्ट करता है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो क्या करता है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स का बना था। किसकी बनी थी, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है कंपैरिजन के लिए वो एमिनो एसिड है। कौन सा कैरेक्टर देखा, एमिनो एसिड। तो इसमें जो एमिनो एसिड है वो बहुत ही कम पाई गई, थोड़ी बहुत ही देखने को मिली। वनली तो हम लोग लिख लेते हैं, वनली अ फ्यू टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ओके, और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत तरीके की क्या पाई गई, एमिनो एसिड पाया गया, मेनी टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स। तो हम लोग ये पॉइंट लिख लेंगे। ओके, क्या था, लिपिड की सिंगल लेयर थी, जबकि ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर थी, और एमिनो एसिड में जो थी वो क्या है, एमिनो एसिड में ग्राम पॉजिटिव में कम है, जबकि इसमें ग्राम नेगेटिव में बहुत सारी थी। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो देखो बच्चों, जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये सबसे ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव में पाई गई, यानी कि इनका अमाउंट इसमें ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा था, लगभग 70 से 80% था, 70 to 80% था, जबकि ग्राम नेगेटिव में बच्चों लेस था, कम था, यानी कि 10 to 20% लगभग थी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इतना हो गया। अब ग्राम पॉजिटिव में जो टिकोइक एसिड है बच्चों, टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ये इनका फीचर है, ग्राम पॉजिटिव में ही पाई जाती हैं पर टिकोइक एसिड, जबकि इसमें बिल्कुल नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराती हैं, टिकोइक एसिड रिजिडिटी प्रोवाइड कराती हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका। फिर हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा ये बताइए, स्टेनिंग करी क्यों जाती है, स्टेनिंग बैक्टीरिया की क्यों ज़रूरत पड़ी कि स्टेनिंग क्यों करना है, ये तो क्या कोई गेम खेल रहे थे, ये नहीं,
स्टेनिंग इसलिए बच्चों करते हैं, उनके माइंड में आया क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ की डिसीज़ होती है तो आइडेंटिफाई करने के लिए, या आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जब तक ये नहीं जानोगे कि उन्हें कौन सी बीमारी है या किससे हुई है, कौन सी बैक्टीरियल सेल से या कौन सी बैक्टीरिया से हुआ है, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है इन्हें। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्फेक्शन को जल्दी से जल्द आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए बैक्टीरियल सेल को स्टेनिंग किया गया ताकि पता कर सके कि कौन ग्राम पॉजिटिव है एंड कौन सा ग्राम नेगेटिव है या कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इस वजह से ज़रूरत पड़ी स्टेनिंग की। और फिर इसके बाद मीजोसोम है बच्चों। मीजोसोम जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। मीजोसोम का काम क्या होता है बताइए? प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने पढ़ा था मीजोसोम का काम होता है, फर्स्ट काम कौन सा है? रेस्पिरेशन, जो कि सबको पता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता था ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा था, क्रिस्टी, लैमेली, टिबुला, ये सब बना रहे थे। तो इस तरीके से हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सिक्रीशन हो जाएगा एंड रेप्लिकेशन हो जाएगा और सेल डिवीजन। इतने सारे हम लोगों ने पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में, मीजोसोम के जो फंक्शन क्या क्या थे। फिर इसके बाद यहाँ पे रेशियो पूछा है, कहा गया है, रेशियो कैरेक्टर लिया कि आरएनए और डीएनए का कितना रेशियो ग्राम पॉजिटिव में है। देखो बच्चों, ग्राम पॉजिटिव में जो आरएनए का अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और डीएनए का कम होता है। यहाँ जो रेशियो बनता है वो 8:1 बनता है एंड ग्राम नेगेटिव में आरएनए एंड डीएनए जो होंगे वो इक्वली प्रेजेंट होंगे 1:1 में। ओके, ठीक है, इक्वली प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में आरएनए सबसे ज़्यादा होगा। आरएनए ज़्यादा है तो यार ये आपको मीजोसोम दिख ही रहा है कि मीजोसोम प्रेजेंट है, तो इस वजह से भी एक कारण होता है। एंड पिलाई, पिलाई जो है यहाँ पे, ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि पिलाई जो है यहाँ पे, जो कि पिलाई में कौन सी स्पेशल प्रोटीन थी? पिलिन थी, पिलिन प्रोटीन पाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये रेयर पाई जाती हैं, कॉमन मतलब यहाँ पे कम नहीं होती हैं पिलाई ग्राम पॉजिटिव में, और जबकि ग्राम नेगेटिव में बच्चों कॉमन है, यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंस देखे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल बताइए आप लोग। तो ग्राम पॉजिटिव का जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले लैक्टोबैसिलस है। क्या लैक्टोबैसिलस है एंड आगे स्ट्रेप्टोकोकस, विरुडेंस है एंड नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ओके, अब हम लोग इसमें देखते हैं ग्राम नेगेटिव में इशेरिया कोलाई, ठीक है, एंड नेक्स्ट है कॉरिनो बैक्टीरियम,
ठीक है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा क्लेप्सिएला निमोनी, ठीक। इस तरीके से आपको ये बैक्टीरिया के नेम हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। और इनके एक और फीचर्स हैं कि देखिए, एक और फीचर्स है बच्चों कि इनमें जो पेनिसिलिन है वो कितना इफेक्ट करता है। देखो बच्चों, जो यहाँ पे पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव में ये पेनिसिलिन के द्वारा डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं, कोई असर नहीं करता है, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पेनिसिलिन के द्वारा, ठीक है। जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिन, ठीक। तो इस तरीके से ये आपके रहे डिफरेंस पूरे। और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि क्या पढ़ना था हम लोगों को, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ने थे, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये आपके डिफरेंस रहे हैं, तो आप लोग इसे आप नोट्स बना सकते हैं। और बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे, मैं बार बार बोल रही हूँ, और इसके क्वेश्चन भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू। अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। ऑल द बेस्ट।